नमस्कार, एमटी टॉक शो पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी। आज हम आए हैं निकाय के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के मतदान के पहले चित्रकूट के राजापुर नगर पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए है संजीव मिश्रा जी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बता दें कि चित्रकूट का राजापुर जो जिला है, राजापुर जो स्थान है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। और संजीव मिश्रा जी जिनके पिता भी विधायक रह चुके हैं और इनकी बहन नीलम करवरिया जी, जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो आइए चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी नीतियों के बारे में। संजीव जी, हमारे टॉक शो पे आपको बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं? देखिए, चुनाव के मुद्दे हर बार विकास के रहते हैं जी। और चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, तो उस हिसाब से अभी इस नगर का विकास नहीं हो, बहुत विकास हो जाना चाहिए। लेकिन जो चूंकि किन कारणों के वजह से विकास नहीं हो पाया? उनकी सरकारें रही जो उनका बहुत ध्यान नहीं गया इस नगर पे। लेकिन वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है चित्रकूट और राजापुर के विकास का। एक बस हमको तो एक मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव देना है कि हम ये चाहते हैं और वो भी बहुत कुछ चाहते हैं। तो जब इस सरकार की मंशा है तो निश्चित ही नगर का विकास हो। अभी आप राजापुर नगर पंचायत में क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तो समस्याएं तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जल भराव, नालियों का सफाई न होना, पानी भरा रहना, तो उससे पूरे नगर में जल भराव हो जाता। क्योंकि जो पूर्व के लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो उनके परिवार के लोगों ने तालाबों में कब्जा कर रखा, लोगों की जमीनों में कब्जा किया, लोगों के साथ मारपीट करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब इतनी समस्याएं हैं। लोगों का अपमान करना, लोग जनता का सम्मान न करना। तो मेरा तो यही है कि मैं अगर होता हूँ तो ये सब चीजों पे सुधार करूंगा। और यही अभी तो यही समस्याएं हैं बड़ी। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो अपनी जनता के लिए सबसे पहला कौन सा काम है जो आप अपनी जनता के लिए करेंगे? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसल बच जाए, क्योंकि किसान अन्नदाता हो। तो जो आवारा पशु हैं जो फसलें चर लेते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी व्यवस्था करना। एक मान लीजिए गौशालाओं का निर्माण करना, और सभी जानवरों, क्योंकि बेजुबान होता है वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी बनती। तो उनकी व्यवस्था करना, जल निकासी की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। हर गरीब आदमी जिसके पास आज भी आज़ादी के 70-75 वर्ष हो गए और उनके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं, तो सबको मकान। जो बेरोजगार नौजवान हैं, अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो उनके लिए दुकानों का निर्माण करके उनको आवंटित करना, रोशनी की समुचित व्यवस्था करना, सुंदर सड़कों का निर्माण करना, कर्मचारियों का वेतन समय से देना, और पूरे नगर का कोई भी व्यक्ति दुखी ना। अगर वो दुखी होगा तो स्वाभाविक है मुझको भी पीड़ा होगी और मेरे जनता से रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब पार्टी का मुद्दा या जातिवाद या फिर अपने व्यवहारिक? देखिए, पार्टी तो सर्वोपरि है। आपने देखा है कि आज भारत की क्या स्थिति है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज हमको पूरे विश्व में ताकतवर देशों की गिनती में भारत में गिना जाने लगा है। प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं, भय मुक्त शासन चल रहा है। एकदम कोई माफिया, कोई गुंडाई नहीं कर सकता है। पारदर्शिता वाला, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो उन्होंने परिकल्पना की है, उसको मैं लागू करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत को करूंगा।
वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में कुछ अनियमितता हुई सुनने को आया है, तो उस पर क्या, यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो इसकी जांच कराएंगे? देखिए, आपने बताया कि अनियमितता की जानकारी हुई, तो कहीं ना कहीं से तो आपको जानकारी हुई ना। लोगों का कहना लोगों में का आया है जी। लोगों का कहना तो वो सही है। तो आप इस पर जांच हुई है। जांच हुई है? अच्छा। जांच हुई है और 14,70,000 कुछ रुपए की उनके खिलाफ जो है वसूली का आदेश भी शासन के द्वारा हो चुका है। एक जनप्रतिनिधि के लिए सम से डूब मरने की बात होती है कि अगर उसके खिलाफ वसूली का आदेश हो जाए, इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ये सिद्ध हो गया। और ये तो छोटी सी चीज, कई करोड़ का घोटाला हुआ है इस नगर पंचायत में। हर आदमी जो आता था वही लूटता था, जो महमूद गजनवी की तरह भारत पे आओ, आक्रमण करो, लूटो, चले जाओ, वही नीति हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों का रहा। राजापुर की जनता को आपका कितना सहयोग मिल रहा है? राजापुर की जनता के सहयोग से ही तो मुझको टिकट मिला है। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति ये चाहता था कि मुझको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात सुनी और मुझको जो है अपना उम्मीदवार बनाया। जनता के साथ आपका संबंध कैसा है? जनता के साथ मेरा पारिवारिक संबंध, मैं जब से जानने समझने लायक हुआ हूँ, सन 95 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद जब घर आया तो मेरे पिता, चूंकि पूर्व में चेयरमैन भी रहे, विधायक भी रहे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी राजनीति में आऊँ, तो पिता का आदेश था तो मैं राजनीति में आया। और मैंने सन 95 में सदस्य पद का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गया था। उसके बाद फिर मैं लगातार मैं रहा, फिर मेरी पत्नी रही, फिर मैं रहा। तो लगातार लोगों की सेवा करना, लोगों का सम्मान करना, कोई भी व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, मैं सबको हाथ जोड़ के पैर छू के जो भी करता हूँ, मेरा चुनाव से मतलब नहीं है, मेरी दिनचर्या है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, सपा या बसपा? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा है आपके सामने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर है। आप लोग भी घूम के देख लीजिए, आप लोग घूमे भी होंगे, आप चौथे स्तंभ हैं। पूर्ण विश्वास है कि आप ही अध्यक्ष बनेंगे? पूरा विश्वास। जिस हिसाब से लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, उसमें कोई शंका नहीं। अच्छा, आपकी बहन नीलम करवरिया जी, वो भी चुनाव प्रचार में आएंगी? निश्चित आएंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, और उनका भी अगर वो आती हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और छोटे भाई की मदद करने तो आएंगी जी। क्या अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा राजापुर में? अभी समय बताएगा, कभी आके जब मैं चेयरमैन बन जाऊँ फिर आइएगा तो आपको लगेगा कि परिवर्तन हुआ। जगमगाती हुई, जनता जानना चाहती है, चमचमाती हुई सड़कें, साफ नालियां, प्रकाश की समुचित व्यवस्था। शिक्षा के लिए आपने कुछ सोचा? शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया कि मेरा मुद्दा छोटे बच्चों की यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे सरकारी स्कूल है, कुछ और भी विद्यालय हैं, लेकिन लोगों की एक इच्छा है कि हम बहुत भव्य थोड़ा सा अच्छा सा स्कूल बने, तो एक बार प्रयास करूंगा कि उनका कुछ कर सकूं। वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो पूर्णतः असंतुष्ट हूँ, और बाकी आप नगर में पूछ लीजिए, पूरा नगर ही असंतुष्ट है। मैं भी क्या, पूरा नगर असंतुष्ट है। मतलब उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया है? दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। एक कार्य किया, भ्रष्टाचार। अच्छा, चुनाव के मैंने आपसे काफी प्रश्न पूछ लिए हैं। अब जो आपको लगता है कि मैंने नहीं पूछा या महत्वपूर्ण था, तो आप उस पर कुछ बता दें हमारे दर्शकों को। मैं तो आप दर्शकों से यही कहूँगा कि सब लोग मुझको आशीर्वाद दीजिए और एक मौका मुझको दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और इस पावन जन्मस्थली जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है, इसको शिखर पर ले जाना, इसको पर्यटन मानचित्र में शामिल कराना, ये मेरा उद्देश्य है।
ठीक है, जनता को आप क्या, अपनी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने भी संदेश दिया ना कि मुझको क्या आशीर्वाद दें और एक मौका दें भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जी भ्रष्टाचार मुक्त, एक भी पैसा हराम होगा मेरे। ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है, इस नगर पंचायत का एक एक रुपया चूंकि जनता का होता है और वो जनता के पास पहुंचेगा, इस नगर का विकास करूंगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करूंगा, किसी को भी मुझसे शिकायत नहीं होगी। और अगर मैं जिस दिन भ्रष्ट हो जाऊंगा और मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे, उस दिन मैं स्वयं ही त्याग पत्र देके सर, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये जो आप वायदे कर रहे हैं, ऐसा वोट के लिए है या फिर सचमुच देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता का कहना है कि जब भी चुनाव होता है तब सारे नेता काफी वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। सन 95 में परिवर्तन। मेरी 22 साल उम्र, लगभग 22 साल उम्र, और जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा था उस वार्ड में बहुत समस्या है, जी ठीक। और उसके बाद मैं लगातार उसी वार्ड से 3 बार जीता, तो उस क्षेत्र को लोग कहते थे ये अमेठी। अमेठी का मतलब ये कि यहाँ से संजीव मिश्रा के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। अगर मैं वहां से लड़ जाऊँ तो कहीं ना कहीं मैंने कार्य किया होगा, तब ना लोग ऐसा कहने लगे थे। तो लोगों की सेवा करना, गरीब हो, कोई कैसा भी दुखी हो, और जिस लायक मैं रहा मैंने सबकी मदद की। कभी ऐसा नहीं है कि कोई मुझको जानकारी हो गई हो। अब न जानकारी हुई हो तो अलग विषय नहीं है, अगर मुझको मतलब ना तो आप किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे? मैं 50 वर्ष में मेरी न किसी से लड़ाई हुआ, ना मैं झगड़ा हुआ, तो प्रतिद्वंदी किस बात का? जब ये देखिए लोकतंत्र है, हर आदमी की स्वतंत्र है चुनाव लड़ने की। जी तो दल है अलग अलग, हर प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी कोई नहीं। प्रत्याशी है मेरे, प्रतिद्वंदी कोई नहीं। जी, आपका हमारे टॉक शो पे भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बीजेपी के उम्मीदवार संजीव मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी नीतियों के बारे में काफी कुछ बताया। विकास के बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। आगे भी आपको ऐसे ही दिग्गज नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमपी टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गायत्री द्विवेदी।